नमस्कार। ये जो पीछे शोर है ना, डा 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 डा, ये मीडिया की शोर है, लगातार चलती आ रही है। अरे श्रद्धा के साथ जो हादसा हुआ तो उसके बाप को ले आए, उसके दोस्तों को ले आए। अभी जो सोफियान नाम का लड़के ने फेंक दिया छत के ऊपर से, तो उसके परिवार वाले लोग सड़क पे आ गए। एक एक से मीडिया जो है इंटरव्यू करने लग गई है कि धर्म परिवर्तन क्यों कराना चाहता था, लब जिहाद लमाका ढमाका। मतलब वो मैं ये कहने के लिए आया हूँ, ये जो मीडिया का शोर है कि हिंदू लड़कियों के साथ ये हो गया वो हो गया और वो मुसलमान था उसने ऐसा कर दिया। भाई ये मीडिया वाले ये जो कुत्तागिरी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये पूछता हूँ कि क्या आप बिना माँ के पैदा हो गया, बिना बाप के पैदा हो गया? उसकी माँ कहाँ है, उसके बाप कहाँ हैं, उसके दोस्त कहाँ हैं, उसके चाहने वाले कहाँ हैं, उसके साथ देने वाले कहाँ हैं, या इसकी जो परवरिश हुई है उस समय में जो उसके लोग थे वो सब कहाँ हैं? उसको लेकर के जंगलों में जाते हैं और हड्डियां तो दूर है, अगर उसे रिलेटेड सुई हो वो तक ढूंढ कर ले आते हैं। वो किस फ्रिज में रखा था, कैसे रखा था, कैसे साफ किया और कौन सा वैक्यूम क्लीनर था, सब लेकर के आ रहे हैं और गंद मचाए हुए हैं मीडिया में। लेकिन वो था कौन? किसका? उसके बाप का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम क्या था, सोफियान कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, किस मदरसे से पढ़ाई की, उसके चाहने वाले कौन हैं, उसके साथ देने वाले कौन हैं, उसको परिवार में उसको रास्ता दिखाने वाला कौन था, क्या मतलब वो किस ढंग से परवरिश उसकी कैसे हुई, उसके घर में लोगों की शादियाँ कैसे होती हैं, उसका बैकग्राउंड क्या? नहीं, ऐसे जितने भी पिछले जब बैकड्रॉप में जाएंगे आप तो जितने भी ऐसी घटनाएं हुई हैं सब में जो विक्टिम है, जो लड़की है, उसके बारे में तो सब कुछ मीडिया बताती है। बता दिया कि भैया इसकी ये माँ है, इसका बाप है, ये करती थी वो करती थी, यहाँ पढ़ाई की, इसकी ये दोस्त हैं, लमाका ढमाका सब कुछ खोल के रख देंगे। लेकिन इन भौंकने वालों को, इन मीडिया वालों को कोई भी एनीवन, चाहे वो अपने को लेफ्ट मीडिया माने, राइट मीडिया माने, अपने को नेशनल मीडिया माने, इंटरनेशनल मीडिया माने, किसी में इतनी काबिलियत नहीं है या काबू नहीं है, कुवत नहीं है कि वो ये बता सके कि ये जिसने अपराध किया है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का है, उसका बाप कौन है। अरे वो याद है ना वो अभी लड़की जो जिसके सोए में वो छिड़क दिया झारखंड में तेजाब, 4-5 दिनों बाद हॉस्पिटल में जाकर के उसकी मृत्यु हुई थी। कितना हंगामा उस लड़के को 36 तरीके से दिखाया क्योंकि वो कैमरे में था। अरे उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, उसका परिवार कौन था, किस गांव का था, उसका मतलब किस तरीके से वो पला बढ़ा, मतलब क्या है ये मीडिया वन साइडेड। मतलब क्या सहानुभूति मिलती है उसको, मीडिया को दर्शक मिल जाते हैं, या वो उस तरफ के लोगों को दिखाएगी तो उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण पे सीरीज कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया होगा। अरे उसके आगे पीछे दाएं बाएं के लोगों को तो लाओ, पता तो चले उन लोगों का माइंडसेट क्या है। वो मुल्ले मौलवियों को ले आएंगे, वो कहेगा कि तुम लब जिहाद के नाम पे इनकलाब करोगे, ये मुसलमानों की बात नहीं है, जो इनका अपराध है मेरे को तो उसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ जरा सोचिए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी अगर आपको देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि एक बकरा को खरीद के लाया घर में, है ना, वो तो है कुर्बानी देने के लिए। अब उसको प्यार से नहाला धुलाया खिलाया, घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसे घुल मिल जाते हैं, अपने परिवार की तरह मानने लगते हैं। और जब कुर्बानी का दिन आता है उसको उसके सामने में जब हलाल करते हैं तो जो बच्चा उसके साथ महीनों से खेलता आया है वो चीखता है, चिल्लाता है, गुस्सा उसका इतना होता है कि कहता है कि उस बाप को वही मार देगा, भाई को मार देगा जो उसका हलाल कर रहा होता है। लेकिन ये साल दर साल जब ऐसा होता चला जाता है तो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, उसके लिए गर्दन काटना हलाल करना एक आम बात हो जाती है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके लिए, क्योंकि वो कुर्बानी है, वो उसके खून में उसके दिमाग में रच बस जाता है। इसीलिए जब मतलब आप किसी को धमकी देंगे, कहूँगे जान से मार दूंगा, और वो मुसलमान लोग धमकी देंगे तो गला काट दूंगा। तो ये फ़र्क है, ये साइकोलॉजिकल है फ़र्क है, वो मतलब ये उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली है ऐसी। उधर क्या करना, मेरा आज
का मुद्दा ये था कि ये मीडिया जो कुत्तों की तरह भौंकता है, ये जो शोर सुन रहे हैं आप पीछे, वो एक ऐसी मशीन की है जो चल रही कहीं आसपास, मैंने उसको आने दिया है ये सोच के कि ये वो इससे भी खतरनाक शोर है मीडिया का। मतलब एक अपराध हुआ है, उसको अपराध में नहीं घुस करके वो जिसके साथ अपराध हुआ है, जो विक्टिम है, वहाँ तक उनकी रीच हो जाती है, वो पहुँच जाते हैं उसके माँ तक, उसके भाई तक, उसके बहन तक, उसके दोस्तों तक, उसको मीडिया में ले आते हैं। दूसरी तरफ जिसने अपराध किया है वो सिर्फ अकेला होता है, उसके आसपास के किसी को नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या मजबूरी है, या ये क्या आइडियोलॉजी है, या क्या ये नैरेटिव है, या क्या ये प्लानिंग है, क्या योजना है, क्या भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं कि जो अपराधी है उसका उस वर्ग को, उसके लोगों को तो बिल्कुल नहीं दिखाते, और जो विक्टिम है उसको उघेड़ते चले जाते हैं। एक बार तो विक्टिम हुई, वो एक बार तो मारी गई, उसके बाद हर क्षण मारी जाती रही है। जरा सोचिए, और इस विषय पे जानना जरूरी है। मतलब एक ऑडियंस, एक दर्शक, एक भारत के नागरिक और एक सेंसिबल आदमी होने के नाते, क्या ये आपका राइट नहीं है, हमारा राइट नहीं है कि जिसने ये जो काम किया है, जिसने ये जघन्यकृत अपराध किया है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं के लोग कौन हैं, है, उसकी परवरिश कैसी हुई, माइंडसेट कैसा है, उसका बाप का माइंडसेट कैसा था, उसकी माँ क्या उसके बारे में सोचती है, क्या वो कहती है मेरा बेटा अपराधी है, क्या बाप कहता है मेरा बेटा अपराधी है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये सब कहने वाला जो लोग हैं उस तक मीडिया क्यों नहीं पहुँचती है, या वो डिफेंड करते हैं अपने अपराधी बेटे को। समझ रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ। आप लोग भी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समझिए कि क्या नैरेटिव चल रहा है, किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है इंडिया एज ए होल को, भारत के नागरिकों को। हैं, एक अपराध का जो डायमेंशन है उसका एक पक्ष को छोड़ ही देते हैं, जो अपराधी है जिसने अपराध किया है, दूसरे पक्ष को लेते चले जाते हैं क्योंकि वो रीच में होता है या फिर कोई नैरेटिव है उनका। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही अगला वीडियो लेकर के इसी संदर्भ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।